अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो अब हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। बिफोर स्टार्टिंग व्हाट एक्चुअली न्यूट्रिशन इज़ एंड व्हाट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, हम पहले बेसिक टर्म्स देखेंगे, जैसे फूड किसे कहते हैं, वो ज़रूरत क्यों है, न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं। देन इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, व्हाट आर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर फर्दर डिविजन्स ऑफ दैट। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर फूड होता क्या है। तो एज आई हैव रिटन द डेफिनेशन दैट फूड इज़ एनी सब्सटेंस दैट लिविंग थिंग्स ईट और ड्रिंक टू गेट एनर्जी, ग्रो एंड स्टे हेल्थी। मतलब खाना कोई भी ऐसी चीज़ है जो कोई भी जानदार, बी इट प्लांट्स और एनिमल्स, टेक ताकि उनको उससे एनर्जी मिल सके, जिससे फिर उस एनर्जी से काम कर सके, बड़े हो सके और हेल्दी रह सके। अब है कि फूड इम्पॉर्टेंट है तो क्यों इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट, फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लिविंग बींग्स, मतलब ताकि इंसान या कोई भी ज़िंदा रह सके। अगर हमें खाना नहीं मिलेगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने ही दिन रह पाएंगे, एट द एंड ऑफ द डे हमारी मौत हो ही जाएगी। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल। सेकेंड पॉइंट, टू कैरी आउट वेरियस नेसेसरी लाइफ प्रोसेसेस। क्या मतलब, जैसे हमारी बॉडी में डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पायरेशन, ये सारी जो प्रोसेसेस होती है, इसके लिए खाना ज़रूरी है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है और हमारी बॉडी बाकी सारे प्रोसेसेस करती है। द लास्ट पॉइंट, टू रिपेयर द डैमेज्ड बॉडी पार्ट्स एंड टू फाइट डिजीजेस। इन डिजीज़ से लड़ने के लिए भी हमारी बॉडी में क्या होनी चाहिए, एनर्जी, जो किससे मिलेगी, फूड से। और अगर कभी हम बीमार हो जाते हैं, ज़ख्म लग जाते हैं, तो उन सब से हमें रिपेयर होने के लिए भी हमें फूड की ज़रूरत लगती है। न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो फूड में प्रेजेंट होते हैं, जिनसे हमें एनर्जी और बाकी सारी चीज़ें मिलती हैं। Now let's talk about nutrients. So nutrients are the substances present in food that are essential for the growth, energy and repair of the body. सिंपली जैसे हमें खाने से मिलती थी, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं फूड में। तो हमें इनडायरेक्टली एनर्जी किन से मिलती है, न्यूट्रिएंट से। हम रिपेयर किससे होते हैं, न्यूट्रिएंट से। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स के नाम, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, वाइटामिन्स है, मिनरल्स है, प्रोटीन्स है, और भी है, जैसे वाइटामिन्स है, आयरन है, फॉस्फोरस है। तो ये सारे क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जिससे हमें एनर्जी वगैरह मिलती है एंड विच इज़ प्रेजेंट इन द फूड। एंड नाउ लेट्स डिस्कस द टॉपिक न्यूट्रिशन। मतलब एज अ हमारा जो मेन चैप्टर ही है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, अब हम उस वर्ड न्यूट्रिशन को समझते हैं। इट इज़ सिंपली द मोड ऑफ कंजप्शन ऑफ फूड बाय अ लिविंग बीइंग एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। इसी को न्यूट्रिशन बोला जाता है। क्या मतलब, जब भी हम कुछ खाना खाते हैं और फिर हमारी बॉडी में जो भी प्रोसेस होते हैं और वो फूड जिस तरीके से यूटिलाइज होता है, उस सारे प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं। नाउ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, एंड हमारे पास दो तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं। वन इज़ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकेंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। एज द नेम सजेस्ट, ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ और ट्रॉफोस का मतलब होता है नरिशमेंट। इन शॉर्ट में आप ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसे बोलेंगे जहाँ पे लिविंग बींग्स अपना खाना खुद बनाएंगे। ओके, जहाँ पे वो अपना खाना खुद बनाएंगे। जैसे प्लांट्स, वो किससे खाना बनाते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विद हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर एंड अदर नेसेसरी सोर्सेस, वो उससे अपना खाना खुद बनाते हैं। सो दे आर ऑटोट्रॉफ्स। मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म और एनीथिंग अपना खाना खुद बनाते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं, और जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। देन कम्स हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। हेटेरो का मतलब होता है अनदर, ट्रॉफर सेम नरिशमेंट। मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो खाने के लिए किसी और पे डिपेंड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, हम क्या होते हैं, हम अपना खाना पकाते वकाते तो खुद है, मगर बेसिक जो सब्जियां वगैरह है वो लाते कहाँ से हैं, फ्रॉम द प्लांट्स। या तो प्लांट से लेंगे या किसी एनिमल को खाएंगे। तो इसी ही बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो भी
हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है उसे हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। नाउ लेट मी रिकैप्चुलेट 2 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक जिसमें आप अपना खाना खुद बनाते हैं, एग्जाम्पल प्लांट्स, इनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। एंड देन हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो किसी और पे डिपेंड रहते हैं और अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स, और इनको हेटेरोट्रॉफ्स बोला जाता है। एंड नाउ लेट्स डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब अब हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हर्बीवोर्स सिंपली वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर्स वो होते हैं जो एनिमल्स खाते हैं, वेयरएज ओमनिवोर्स वो होते हैं जो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स खाते हैं। सो लेट्स डिस्कस द एग्जाम्पल्स। हर्बीवोर्स जो खाली प्लांट्स खाते हैं, एग्जाम्पल येस, डियर, गोट, शीप वगैरह। एंड देन कार्निवोर्स जो एनिमल्स को खाते हैं, एग्जाम्पल लायन, टाइगर, चीता। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट ओमनिवोर्स, ह्यूमंस आधे खाली प्लांट्स खाते हैं, आधे दोनों खाते हैं, तो हम ह्यूमंस को ले सकते हैं इन द कैटेगरी ऑफ ओमनिवोर्स। और बियर भी उसकी एक एग्जाम्पल है एंड क्रो भी उसकी एक एग्जाम्पल है। And thank you so much for listening so patiently. Keep learning and subscribe.